नमस्कार। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर हूँ। एक कहावत है, आँखों से सुरमा चुरा लेना। हाँ जी हाँ, आँखों से सुरमा चुरा लेना। किसने और किसकी आँखों से किसने सुरमा चुरा लिया? यही वो अक्ष प्रश्न है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। हमारे साथ भारत में बड़ी बड़ी कहानियाँ बताई जाती हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए। इन्होंने खून बहाया है। वाह, इतने खून बहाए, इतने खून बहाए कि इनकी गाथा के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। अभी भी किसी भी कांग्रेसी नेता से पूछेंगे तो एक लंबी लंबी कहानी सुनाएंगे कि कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान दिया है। मिसेस गांधी देश के लिए बलिदान दे दिए अपने आप को, राजीव गांधी देश के लिए बलिदान हो गए, वगैरह वगैरह। अब बचपन में मैं एक कहानी सुनता था कि मेरी दादी मैं घी खम मेरी दादी कहानी सुनाया करती थी कि मेरे घर में हाथी हुआ करता था। सिक्कड़ देख लो। मेरे घर में दूध और घी की नदियाँ बहती थी। मेरा हाथ सूंघ के देख लो। इस तरह की कहानी और इस तरह की छोटी छोटी लोकोक्तियाँ कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस पार्टी के लोग सुनाते हैं, हर हिंदुस्तानी को सुनाते हैं। लेकिन एक सनातनी होने के नाते ये मेरा फर्ज है और एक कर्तव्य भी है कि अपने धर्म की केवल हम पालन ही ना करें, अपितु अपने दोस्तों को भी बताएं कि यदि हम नहीं आज चेते तो फिर हमें चेताने के लिए भी कोई रहेगा ही नहीं। एक हिंदी में कहावत है ना कि नजरें हटी दुर्घटना घटी। 1947 के बाद, मैं उसको आज़ादी का दिन नहीं मानता, मैं उसको मानता हूँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद। एक हमारे बापू थे, एक हमारे चाचू थे, उन्होंने देश की डेस्टिनी कैसे लिखी। कल के वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि जब ये टू नेशन थ्योरी फ्लोट की गई थी, इसको पटल पे लाया गया, जिसमें मुस्लिम ने कहा कि भाई मैं हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। मुस्लिम कौम, दे कैनॉट को एग्जिस्ट विथ हिंदूज। और उन्होंने एक अलग भूखंड का फरमाइश किया और उन्हें सहज दे भी दिया गया पाकिस्तान के रूप में। लेकिन जो कांग्रेस यहाँ पे बचे हुए हिंदुस्तान की शासन करने आए, उन्होंने हिंदुओं के साथ क्या किया? तरीके से तो बात ये होनी चाहिए थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान मांग रहे थे, सारे मुसलमान को पाकिस्तान दे दिया था, क्योंकि दे कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ हिंदूज, सो वाई शुड दे स्टे हियर? बट दे हैड अ डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट प्लानिंग। उनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी। अब देखिए कैसे धीरे धीरे हिंदुओं का सर्वनाश करने की कांग्रेस पार्टी ने एक प्लानिंग बनाई। उन्होंने अनुच्छेद 25 द्वारा धर्मांतरण को वैध कर दिया। धर्मांतरण कर सकते हो आप, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा छीन ली। लेकिन अनुच्छेद 30 के माध्यम से मुस्लिमों और ईसाइयों को खुली छूट दे दी। ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ कैसा सौतेला ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया। उन्होंने HRCE अधिनियम 1951 लागू करके सभी मंदिरों और मंदिरों का पैसा हिंदुओं से छीन लिया। अभी तक जो भी हिंदू आप वहाँ हुंडी में पैसा जमा करते हो, आप सोचते हो कि ये मंदिर के विस्तार के लिए, रख रखाव के लिए, पुजारियों की सेवा के लिए, प्रसाद के लिए काम में आता होगा। जी नहीं,
ये पैसा मंदिरों से छीनकर क्या बनते हैं? मदरसे। और क्या बनते हैं? हज हाउस। आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में या फिर एयरपोर्ट के आसपास, आप चले जाइए, गया देख लीजिए, पटना देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जब इनकी फ़्लाइट जाती है उम्रा करने के लिए, जब जाते हैं, हज हाउस। हज हाउस किनके पैसों से बनता है? हिंदुओं के पैसों से। लेकिन इनकी बुनियाद क्या थी? मुस्लिम्स कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ हिंदूज। एज ए रिजल्ट, टू नेशन थ्योरी, टू, because these are two entities. Muslims cannot coexist with Hindus, and that's why they were given Pakistan. लेकिन जो मुस्लिम यहाँ रह गए या उनको रोक लिया गया, उसके पीछे जो षड्यंत्र थी, उसी का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। 1944 में विशेष स्पेशल मैरिज एक्ट, ये जितने देखते हो ना, खान, नसरुद्दीन शाह, ये नवाब पटौदी का बेटा आमिर खान, ये सब जितने भी मुस्लिम हैं सब हिंदू लड़की से शादी करेंगे, 2-4 बच्चे निकालेंगे, सबको मुसलमान बनाएंगे, क्योंकि इनका कोई भी बच्चा हिंदू नहीं होता। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मुसलमान लड़के लड़कियों शादी करते हैं। मैं तो इसका लव जिहाद का एक दूसरा नाम बोलता हूँ। और इनके सारे देखिए, जो नवाब पटौदी का बेटा करीना खान का जो हस्बैंड है, उसने बच्चे पैदा किया, 2 बच्चे। एक का नाम था तैमूर, वही तैमूर जो कि दिल्ली के सड़कों पे इतनी लाश बिछाई हिंदुओं की, उनके हिसाब से काफिरों की, पहाड़ बनाता। तलवार के बल पे जो कन्वर्ट नहीं हुआ, मुस्लिम इस्लाम धर्म नहीं एक्सेप्ट किया, उसके सर काट के पहाड़ बनाया। माउंटेनस हेड्स ऑफ हिंदूज। हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है, बहुत चोरी चोरी चुपके चुपके थोड़ा सा वर्णन किया गया है, लेकिन रूह और दिल कांप उठता है कि ऐसी भी क्रूर व्यवस्था थी। और ऐसे ऐसे जब हमारे इतिहास में घटना घटित हो गई है, फिर भी हम क्यों नहीं चेते? चलो ठीक है, टू नेशन थ्योरी लाया गया। टू नेशन थ्योरी के बाद एक कलंक और एक विषैला डंक हम अपने साथ क्यों सीने से चिपका के रखे? आने वाली पीढ़ियां केवल भुगतेगी ही नहीं यदि हम नहीं चेते तो। और उसी कड़ी में एक मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके समक्ष आऊं और कुछ बात करूं। सनातन धर्म किसी को मारने की बात नहीं करता, आत्मरक्षा की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इट नेवर denounces anyone, it embraces everybody, it talks of universal brotherhood, it talks of friendship and cooperation. लेकिन यहाँ के सियासीदारों ने, यहाँ के सियासी लोगों ने हिंदुओं के साथ कैसा मजाक किया। और सबसे दुख की बात यह है कि हिंदू को कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल अनभिज्ञ है और नहीं सुनना चाहता है। तो क्वेश्चन उठता है कि मैं बता क्यों रहा हूं आपको? क्या करूं? दिल है कि मानता नहीं। लगता है कि जब सब मरेंगे तो मैं भी तो मरूंगा, इसलिए मरने के पहले थोड़ा लोगों को जगा दूं। ये मेरी पीड़ा है, ये मेरी वेदना है, ये मेरा कष्ट है। आगे देखिए, मैंने हर एक चीज को, एक एक पॉइंट को लिख रखा है और उसी दर्द को मैं आपके सामने छलकाने के लिए आता हूं। कभी कभी वीडियो बनाने का मन करता है, बनाता हूं, आपके समक्ष आता हूं। 1975 में आपातकाल लगाया, सब पार्लियामेंट को सस्पेंड किया, जितने लीडर सबको अंदर, और उसमें एक वर्ड डाल दिया, सेकुलरिज्म। मैं मानता हूं कि सेकुलरिज्म वर्ड उतना डेंजरस, पोटेशियम साइनाइड उतना डेंजरस और उतना पॉइजनस नहीं है जितना कि सेकुलर वर्ड है। हिंदुओं को गाली देना है तो आप
को आई एम ए सेकुलर. Secularism word stand for abuse to the Hindus, abuse to Sanatani. जितना बड़ा सेकुलर उतना बड़ा हिंदू हेट्रेड की फीलिंग. मैं सेकुलर नहीं हूँ. आई नेवर सब्सक्राइब टू दिस थियोलॉजिकल फीलिंग. आई नेवर सब्सक्राइब टू दिस व्यू that one should be secular. Secular is a concept which was prevalent in Europe. It's not a word for India. सनातन अपने में हर किसी को एम्ब्रेस करता है. इसको सेकुलरिज्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन सेकुलरिज्म की आड़ में इट इज़ जस्ट लाइक ए ग्रेप वाइन पॉइजन. हिंदुओं के चारों तरफ सिम्बियोटिक एक लतर डला दिया है विच विल स्लोली एंड ग्रेजुअली किल यू. उसी की है. कांग्रेस यहीं नहीं रुकी. 1991 में अल्पसंख्यक आयोग बना दिया. वाह. आप एक तरह बोलते हो कि भारत हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, फिर अल्पसंख्यक आयोग की क्या जरूरत है? मुस्लिम पर्सनल लॉ, माइनॉरिटी कमीशन. व्हाई? व्हाट इज द नीड ऑफ इट? एवरीवन हैज टू बी इक्वल. हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ है. एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा एवरीवन हैज बीन गिवन सिंगल वोट टू कास्ट. व्हाई शुड यू एंजॉय स्पेशल प्रिविलेज? लेट एवरीवन बी ऑन इक्वल फुटिंग. अल्पसंख्यक आयोग क्यों भैया? चलिए आगे देखते हैं. उन्होंने छात्रवृत्ति, सरकारी जैसे विशेष अधिकार दिए. अल्पसंख्यक अधिनियम के तहत उन्हें लाभ मिले. 1992 में हिंदुओं को उनके मंदिर कानूनी तरीके से वापस लेने के तरीके से रोक दिया गया और पूजा स्थल प्लेसेस ऑफ स्पेशल वर्शिप एक्ट है ना द्वारा 40,000 मंदिरों को हिंदुओं से छीन लिया. स्टेटस को मेंटेन कर लिया. इनफ इज इनफ. जो होना था हो गया. उन्हें पता था कि जब कोई भी मस्जिद के पीछे या आड़ में, यहाँ तो मुसलमान तो पैदा हुए नहीं थे, सब तलवार के जोर से बनाए गए हैं, हिंदू ही थे सब. जो मस्जिद बनी हुई है उसकी सीढ़ियों के पास अभी भी खुदाई करेंगे तो कहीं कृष्ण का फोटो, तो कहीं मंदिरों का जितने भी अवशेष हैं, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था. 1995 में मुसलमानों को किसी भी जमीन पर दावा करने वक्फ बोर्ड एक ऐसी दर्दनाक, ऐसी भयावह बोर्ड बन गई है कि वक्फ बोर्ड वाले आपके प्रॉपर्टी पे उंगली रख देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर उसे खाली करा के उनको देना होगा. और मजे की बात सुनिए, क्लेमेंट भी मुस्लिम, इसके जो आप फरियाद भी करने जाएंगे तो वो भी, उसका जज भी मुस्लिम होगा, आईओ भी मुस्लिम होगा. और आप कोई अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, इसके ट्रिब्यूनल में कर सकते हो, विच कंस्टिट्यूट नन अदर देन मुस्लिम्स. बताइए, चोर भी वही और कोतवाल भी वही, क्या फैसला मिलेगा? चलिए, 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु हलफनामे में बोला, भाई राम नाम का कोई चीज था ही नहीं, एक काल्पनिक, इट इज ए फिक्शनल, इट इज ए नोशनल एजम्पशन. ठीक है. फिर भी हिंदू लोग जागने को तैयार नहीं है. अभी जो 4-5 राज्यों में इलेक्शन हुआ तो कहीं पे बीजेपी, ठीक है, बम्पर जीत हुई, बीजेपी को 48% वोट आया, फिर भी कांग्रेस को 40% वोट आया. हु आर दीज पीपल हु आर वोटिंग फॉर कांग्रेस? इट्स अ $1 trillion क्वेश्चन. इट्स अ माइंड ब्लोइंग and nerve breaking situation. Who are the people who are voting for? Either they are ignorant or they are totally unaware. When shall the time will come when you shall become aware of these dastardly acts? Anyway, let's move forward. कांग्रेस ने अपने 136 साल के इतिहास में
कभी बुर्के और 3 तलाक में कोई अति बात नहीं पाया ना। ठीक है, अपीजमेंट की हद, इंतहा। कांग्रेस धीरे धीरे बड़ी चतुराई से हिंदुओं को नंगा करती रही, वे एक एक करके हिंदू अधिकारों को छीनते रहे। अब पूरी हिंदू पूरी तरह से हर चीज से वंचित हो गए। और दर्द जानते हैं कहाँ दोस्त? हिंदू न तो सोचना चाहता है न सुनना चाहता है, और जब उसे बताया जाता है तो सुनना भी कहता है नहीं यार ये तो बीजेपी वाले हैं, ये सब बोलते हैं, हम लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। अरे भाई मिलजुल के तो रहना चाहिए, लेकिन मिलजुल के मौत तो नहीं खरीदना चाहिए ना। ये जो बातें बताई जाती है सारी किताबों में है, बहुत सारे बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। अपने बचाव की, अपनी सुरक्षा की और अपने आने वाली पीढ़ियों की रख रखाव के लिए आप कुछ सोचेंगे ना। औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए संविधान, अधिनियमों, विधेयकों का इस्तेमाल किया, और जहां तलवार विफल रही वह संविधान से काम किया। अभी भी देखिए, आज की बात है, धनखड़ जी का मजाक बना रहा था। वो पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं मुझे बात नहीं करने दिया जाता, लेकिन जब डिबेट की बात आती है तो वो नर्गल बातें करते हैं। दे वॉन्ट टू स्पॉइल द कंट्री। उनको कोई डेवलपमेंट से माता नहीं है, उनको केवल मतलब है किसी तरीके से मोदी हटे और हम देश के ऊपर काबिज हो जाए। मैं अपने सनातन भाइयों से बोलना चाहता हूँ, भाइयों और बहनों और सनातनियों से, कि रोमन एम्पायर को नष्ट होने में केवल 80 वर्ष लगे थे। एक बहुत फेमस कहावत है मेरे दोस्त, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है, इट वॉज डिस्ट्रॉयड ओनली इन 80 years। दैट इज माई हंच। This is not my procrastination or my premonitions. I wish I am wrong. I should become wrong. क्या हम अपनी बर्बादी की ओर नहीं बढ़ रहे? Shouldn't we get conscious right from now so that we can save Sanatan, our posterity, everyone? This is my responsibility. इस पीड़ा को, इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी अंतरात्मा के अंदर झांकिए। हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? हर सनातनी की दिमाग में ये बात जानी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हम भारत में, हिंदुस्तान में जो अभी मौजूदा हालत चल रहा है, केवल एक बीजेपी पार्टी है जो कि हिंदुओं की बात करती है, उसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं बात करती। क्या कारण है? कि केवल एक ही कारण है कि 25% मुसलमानों की आबादी है, उनको जितना खुश करेंगे, और हिंदू लोग तो बिखरे हुए हैं, 25% एक चंक में मिल गया, 10 उससे 2 उससे 2 उससे मेजॉरिटी आ गई, कहानी ख़त्म। इस्लामिक स्टेट बनवा देंगे इसको। ये बहुत बड़ी गहन चिंतन की बात है दोस्तों, सोचिएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर मनन भी कीजिए। अपने धर्म की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, अपने धर्म के बारे में सोचना, अपनी मातृभूमि के बारे में सोचना, यही तो मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य से हम वंचित ना हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। शुरू में मैंने शुरुआत की थी, आंखों से सुरमा चुरा लेना। कांग्रेसियों ने हमारे सनातनियों से कितना छल किया है।
ऐसा नहीं लगता कि हमारी आंखों से सुरमा कांग्रेसियों ने चुरा लिया है? इस पर चिंतन कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि जो जागे हुए हैं, सुसुप्तावस्था में हैं, उनकी बात, उनके दिलों तक ये बात पहुँचे और वो जाग जाए। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। धन्यवाद।